नमस्कार आदाब दोस्तों। कर्नाटक के अंदर 224 विधानसभा सीटों के लिए चल रहे वोटों की गिनती में फिर एक बार बड़ा उलटफेर हो गया है। यहां पर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया है और बहुमत हासिल कर ली है। अभी तक 224 में से 224 सीटों के रुझान आ चुके हैं, जिसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। एक एक करके हम तमाम सीटों के आंकड़े आपको दिखाने जा रहे हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं सबसे पहले 224 सीटों के आंकड़ों की। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि वीआईपी सीटों के ऊपर जो दिग्गजों के बीच मुकाबला है, उसमें कौन सी पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। सबसे पहले 224 विधानसभा सीटों में से 224 के रुझान, कांग्रेस पार्टी 124 सीटों पर आगे निकल गई है। 124 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी मात्र 84 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि जेडीएस 13 सीटों पर आगे है और अदर पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो 3 सीटों पर आगे चल रहे हैं। ये शुरुआती रुझान है जिसके आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। टोटल 224 सीटों में से 124 सीटों पर कांग्रेस, बीजेपी 84 और जेडीएस 13 और अदर के खाते में 3 सीटें जा रही हैं। ये पहले प्लेटफॉर्म के जो नतीजे हैं वो हमने आपको बताए हैं। उसके बाद देखिए दूसरा एक और आंकड़ा यहां पर सामने आया है। दूसरे प्लेटफॉर्म के आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस 105 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 91 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जेडीएस 26 और अदर के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं 224 में से। उसके बाद देखिए कुछ वीआईपी सीटों के आंकड़े हम आपको दिखाना चाहते हैं और यह आपको देखना भी चाहिए। वीआईपी सीटों में से कर्नाटक के अंदर जगदीश शेट्टार जो सीएम रह चुके हैं, बीजेपी की तरफ से पूर्व सीएम है, कांग्रेस पार्टी में चले गए थे, वो अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। हुबली धारवाड़ मध्य जो सीट है वहां पर वो आगे चल रहे हैं। फिलहाल कितने सीटों से, कितने वोटों से वो आगे, इसका कोई आंकड़ा भी जारी नहीं किया गया है। जैसे ही आंकड़ा आएगा हम आपको बताएंगे। उसके बाद देखिए सिद्धारमैया की अगर हम बात करते हैं तो सिद्धारमैया अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। कर्नाटक में सिद्धारमैया अपनी सीट से आगे चल रहे हैं, वरुणा विधानसभा सीट से, जहां पर बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी वी सोमन्ना जो उनके कैंडिडेट है वो दूसरे नंबर पर है। उसके बाद अगला अगर हम बात करें तो हुबली धारवाड़ मध्य की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर अब जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जगदीश शेट्टार आगे चल रहे हैं। और इसी के साथ साथ रामनगर की अगर हम बात करते हैं, रामनगरम, यहां पर जेडीएस के कैंडिडेट निखिल कुमारस्वामी फिलहाल अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर इकबाल हुसैन जो कि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट है, वो दूसरे नंबर पर है। उसके बाद कनकपुरा जो कि एक बहुत ही वीआईपी सीट है, दिग्गज नेता यहां पर मैदान में है, डीके शिव कुमार जो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, वो फिलहाल आगे चल रहे हैं बीजेपी के कैंडिडेट आर अशोक से। यानी कनकपुरा में डीके शिव कुमार कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, वो आगे चल रहे हैं। उसके बाद चन्नापटना की अगर बात करें तो यहां पर बीजेपी लीड कर रही है, सीपी योगेश्वर भाजपा के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, कुमारस्वामी जो जेडीएस पार्टी के मुखिया हैं वो पछड़ रहे हैं यहां पर। उसके बाद अथानी जो विधानसभा सीट है, यहां पर लक्ष्मण सावदी जो पिछली सरकार में बीजेपी के अंदर डिप्टी सीएम रह चुके हैं, वो कांग्रेस पार्टी से इस बार चुनावी मैदान में वो आगे चल रहे हैं अथानी सीट से। महेश कुमार थल्ली जो कि भाजपा के कैंडिडेट हैं वो पीछे चल रहे हैं उनसे। इसी के साथ साथ खुद बसवराज बोम्मई जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, वो अपनी सीट से शिंगांव जो है वहां से आगे चल रहे हैं, वो लीड कर रहे हैं। तो ये शुरुआती रुझान में वो कितने वोटों से आगे, इसका कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है, लेकिन फिलहाल वो आगे चल रहे हैं। ये जो है फिलहाल कर्नाटक का लेखा जोखा है। जैसे ही कोई और अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक देखते रहिए ऑनलाइन जानकारी न्यूज चैनल को। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करके जाइए।